राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी भगवान शिव की कथा। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश और नीलकंठ भी कहा जाता है, त्रिदेवों में से एक संहारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। लेकिन वे करुणा, तप और योग और साधना के प्रतीक भी हैं। इनकी कहानियाँ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ग्रह जीवन दर्शन को भी प्रकट करती है। यह कथा समुद्र मंथन से संबंधित है, जिसे नीलकंठ कथा भी कहा जाता है। एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। मदराचल पर्वत को माथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं और दैत्य दोनों ने मिलकर समुद्र का मंथन शुरू किया। मंथन में अनेकों रत्न और धन, ऐरावती धन और ऐरावती हाथी, कामधेनु और गायें, लक्ष्मी माता और अंत में माता के साथ साथ अमृत भी निकला। लेकिन अमृत से पहले समुद्र में एक अत्यंत विषैला हलाहल विष निकला। वह विष इतना घातक था कि इसे तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जलने लगे। कोई भी देवता या दैत्य उस विष को रोकने में हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में सभी पहुँचे। भगवान शिव करुणा मूर्ति हैं। उन्हें सभी की पीड़ा देखकर निर्णय लिया कि ये विष वो स्वयं ग्रहण करेंगे ताकि सृष्टि की रक्षा हो सके। उन्होंने हलाहल विष को अपनी हथेली में लिया और उसे पी लिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने गले से नीचे उतरने नहीं दिया। इससे वह उसे गले में ही ठहरा के रखा, जिस कारण उनका गला नीला पड़ गया और तभी से इन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है। विष पीने के बाद उनका शरीर गर्म होने लगा। उनके ताप और शांत करने के लिए देवी देवताओं और पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसी कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आज भी प्रचलित है। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भगवान शिव त्याग और बलिदान के प्रतीक हैं। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहा बल्कि सृष्टि के कल्याण के लिए विषपान किया, इसलिए उन्हें पालनकर्ता भी कहा जाता है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और का प्रतीक है और डमरू सर्जन की ध्वनि है। विश्व और शिव की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व और महानता दूसरों की भलाई के लिए अपने सुखों की आहुति देना होता है। भगवान शिव का जीवन सरलता, समर्पण, करुणा और शांति का प्रतीक है। यह योगी के देव और आनंतिक शांति के मार्गदर्शक। भगवान शिव की यह कहानी हमें निस्वार्थ सेवा, त्याग और संयम की प्रेरणा देती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और अपने स्वार्थ को त्यागते हैं, तभी सच्चे अर्थों में शिव को समझ पाते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस कहानी को लाइक करें।